सभी श्रोता साथियों को शंभु श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, हमारी मीटिंग 18 पाप के विवेचन की फिर से शुरू हो गई है। आज भी हम कुछ नई बातें लेकर आए हैं, करते हैं, और उससे पहले प्रभु की स्तुति कर लेते हैं। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, समस्त लोक में विराजित गुरु भगवंतों को अनन्य आस्था सहित भाव वंदन अभिवंदन। आप सबके अंतर हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, जानकी बनकर, सीता बनकर वो पर परिवार का जो कर्म, निकाचित कर्म बांधा था वेदवती के भाव में, वो वैदेही जानकी बनकर चुकाया। कितनी विपदा आई रामायण में, हमने सबने सुना है। राम गए थे वन एक बार और सीता को वनवास नहीं हुआ, पर फिर भी वो वन में गई। इतनी कोमलांगी पर पति के साथ कैसे कैसे कष्ट पाए, और उसके बाद जब राज्याभिषेक हुआ, वनवास से लौटने पर रावण की कैद से छुटकारा मिला, वहाँ भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और उस अग्नि परीक्षा में भी सच्ची साबित हुई वो सीता। राम जानते थे कि उसमें कोई खोट नहीं है, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसी रूप में उनको अपनी छवि बरकरार रखनी थी। तो सारे वानर सेना लंका वासियों के सामने, लक्ष्मण विभीषण सबके सामने, जब वहाँ अग्नि परीक्षा हुई थी सीता की, सबने देखा कि ये महासती अग्नि से भी पावन है, अग्नि से बढ़कर पवित्र है। वहाँ से सीता अयोध्या लौटी, राम के साथ राज्याभिषेक हुआ। कुछ सुख के दिन आए, पर कितनी देर, कितना सा वो सुख। राम ने धोबन के और धोबी के प्रसंग से जब ये सुना कि नगरी में सीता के प्रति अविश्वास है, अश्रद्धा है, तो राम ने कितना कठोर निर्णय लिया। लक्ष्मण को बुलवाया और लक्ष्मण से कहा, मेरा आदेश मानोगे? लक्ष्मण ने कहा, भैया आज तक कभी आपने ऐसा नहीं पूछा,
और आज ऐसा पूछने का क्या प्रसंग है? आपके आदेश पालन में मैं कभी पीछे रहूँगा क्या? आपको संदेह कैसे हुआ? 3 बार लक्ष्मण से वचन लिया और फिर आज्ञा दी, जाओ वैदेही को जंगल में छोड़ आओ हमेशा के लिए। लक्ष्मण तो कांप गए और कहने लगे, ये क्या? वो तो गर्भवती हैं, वन में क्यों? ऐसा क्या अपराध हुआ? नहीं, तुम मेरे से वचनबद्ध हो चुके हो, कुछ नहीं पूछोगे और मेरे आदेश का पालन करोगे। लक्ष्मण तो वचनों में बंधे हुए थे। रोते रोते मन पर पत्थर रख के, और जैसा राम ने कहा उसी प्रकार से जाके कहने लगे, भाभी चलो, आप बहुत दिनों से कह रही थी ना, वन की सुषमा के सुंदरता के दर्शन करने हैं, मन में घूमना है, आपकी इच्छा हो रही थी ना, तो भैया ने कहा है आपको वन में ले जाऊं। क्यों, आर्यपुत्र नहीं चलेंगे क्या? नहीं भाभी, आपको ही जाना है मेरे साथ। बोल रहे हैं लक्ष्मण, पर आंखें भर भर आती हैं, मुंह से आवाज गड़बड़ाती है। सीता कहने लगी, पर आज आपका मुख मलिन क्यों है? नहीं, कुछ मलिन नहीं, बस ऐसे ही। छिपा गए, अपना दर्द अंदर ही अंदर पी गए लक्ष्मण। दिल पर तो उनके छुरे चल रहे थे, पर कर्तव्य सामने था, कठोर कर्तव्य। वन में ले गए सीता को और वहाँ ले जाकर घने वन के अंदर उन्होंने रथ रोका और कहने लगे, आपको यहीं उतरना है और मुझे वापस जाना है। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने विदा मांगी तो जानकी भौचक्की रह गई एकदम। कहने लगे, क्यों आप अकेले वापस जाओगे? मैं भी तो आपके साथ चलूंगी ना। नहीं, आपको यहीं रहना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राजाज्ञा दी है और मैं इस समय राजाज्ञा में बंधा हुआ हूँ। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे छल किया। रोते हुए लक्ष्मण सीता के पैरों में लौट गए और सीता को पता चला राम ने मेरा त्याग किया है। पर मेरा कोई दोष तो बताओ, क्या अपराध हुआ है मुझसे? मुझे नहीं पता माता, मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही मुझे मालूम है, ना ही मुझे पूछने का अधिकार दिया गया है। तब सीता ने अपने कर्मों का उदय जानकर धैर्य धारण किया और रोते रोते कहने लगी, देवर जी, एक संदेश मेरा कह दोगे क्या जाकर? हाँ, आप आज्ञा दीजिए माँ, आज्ञा कीजिए। एक बात रघुवर से पूछना क्या, कह देना कि जैसे आपने मेरा त्याग किया है बिना कारण, ऐसे ही कभी धर्म को ना छोड़ना, मर्यादा को ना छोड़ना कभी। और इतना कहकर सीता मुंह फेर कर खड़ी हो गई, एकदम निर्मम बन गई।
दोनों रो रहे हैं। लक्ष्मण भी सिसकियाँ लेते हुए विलाप कर रहे हैं और सीता की भी हालत बहुत बुरी, रुदन में डूब गई। बार बार क्षमा मांगते हुए लक्ष्मण वहाँ से लौटे हैं और उस समय राम को जाकर कहा, भैया आपका काम करके आ गया हूँ। और बस लक्ष्मण तो अपने कक्ष में जाकर बेसुध होकर पड़ गए। राम की भी दशा बड़ी विचित्र हो रही थी, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको सब सहन करना था। और उधर सीता, उसके कर्मों का उदय हुआ था। निकाचित कर्म जो बांधे थे वेदवती के भाव में, उनका विपाक हो गया था। लवकुश 2 पुत्र सीता के वन में ही जन्मे, वाल्मीकि के आश्रम में। ऋषि वाल्मीकि का उनको आश्रय मिला और दोनों पुत्र वन में जन्मे। जब वो पूछते, हमारे पिता कौन है, कहाँ हैं, सीता ने उनको कभी कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने कैसा अन्याय किया, कभी नहीं कहा। भारतीय नारी का एक आदर्श है सीता के रूप में। परंतु वाल्मीकि ने उनको राम कथा कंठस्थ करा दी। और एक बार श्री राम को मंत्रियों ने कहा, अश्वमेध यज्ञ करना है, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। उसके पीछे चतुरंगनी सेना रहती है, ऐसा विधान है, और जो कोई उस घोड़े को पकड़ता है उसको उस सेना के साथ युद्ध करना पड़ता है। अनेकों जगह वो घोड़ा विजय पाता हुआ सेना के सहित आगे बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते वहीं पहुंच गए जहाँ जिस वन में सीता आश्रम में रहा करती थी। लवकुश 2 पुत्र खेलने के लिए आए थे और घोड़ा देखकर उनका मन ललचा गया, कितना सुंदर घोड़ा है। और उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। पीछे सेनापति, वो नहीं जानते थे कि ये श्री राम के ही पुत्र हैं। उन्होंने कहा, बच्चों छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। कहा कि क्यों? श्री राम का अश्वमेध यज्ञ, हम श्री राम के अनुयायी अधीन नहीं बनेंगे, हम लड़ाई करेंगे, लड़ो हमसे। और सेनापति हार गए। लक्ष्मण भी आए सेना लेकर, वो भी हार गए। हनुमान भी हार गए, और हनुमान तो खुद जानबूझकर हार गए। बड़ी सुंदर कथा है वो। फिर श्री राम खुद आए। ऐसे कौन से बच्चे हैं वो, छोटे छोटे बालक, जिन्होंने इतनी सेना हरा दी मेरी। और श्री राम के साथ जब लड़ाई चालू हुई, तब सीता दौड़कर आती है और कहती है, नहीं पुत्रों, बाण हटाओ, ये बाण नहीं चलेगा, तुम्हारे पिता हैं। लव और कुश सुनकर हैरान हो गए। और उस समय जब वहाँ पर पहुँचे, सीता की तो प्रतिमा रखी थी यज्ञ के स्थान पर, क्योंकि सीता तो थी नहीं वहाँ। पूज्यों के संग पुत्र लड़े थे,
देखे वो भी दिन, देखे वो भी दिन, जानकी को सुख लेश मिलाना करम बना कारण। बिछुड़े पति देव मिले मगर जब अग्नि परीक्षा दी, विप्र कन्या वेदवती, विप्र कन्या वेदवती। अंगारे हुए शीतल पानी, जय जय करे जनता, जय जय करे जनता। अपनाओ महाराज इन्हें अब, आग्रह करे जनता, आग्रह करे जनता। संयम का मार्ग चुना, संयम का मार्ग चुना। बनी चट्टान वो महासती, बनी चट्टान वो महासती। विप्र कन्या वेदवती, उग्र तपस्या की जीवन भर, अब थी साध्वी बनी, अब थी साध्वी बनी। क्रूर अशुभ कर्मों को काटूं, जानकी ने ठानी, जानकी ने ठानी। गई बार में देवलोक में, गई बार में देवलोक में। पाई अच्युतेंद्र की पदवी, पाई थी देवेंद्र की पदवी। विप्र कन्या वेदवती, विप्र कन्या वेदवती। आखिर सब जनता जान गई कि सीता को राम ने वनवास दिया था और ये दोनों लवकुश इनके ही पुत्र हैं। जब सीता अयोध्या में आती है वाल्मीकि ऋषि के साथ, लवकुश के साथ, तब किसी के चेहरों पर खुशी नहीं। श्री राम कहते हैं वहीं रुक जाओ, जनता तुम्हें अभी शुद्ध नहीं मानती है। मेरी प्रजा के मन में जब तक तुम्हारे प्रति शंका है तब तक मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। वो शंका कैसे मिटे? अरे वहाँ तो अग्नि परीक्षा दे दी थी ना, वाल्मीकि ने कहा। तो श्री राम ने कहा, जनता कहती है वहाँ किसने देखी अग्नि परीक्षा, क्या पता सच है कि झूठ है। अच्छा, सीता बोली ठीक है, मैं यहाँ फिर अग्नि परीक्षा दूंगी। और फिर से अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि का कुंड धधकता हुआ अंगारे, और उसमें सीता प्रवेश कर जाती है और वहाँ शीतल जल बन जाता है। सारी जनता ने जय जयकार कर दी, पधारो पधारो हमारी महारानी। लेकिन सीता कहती है नहीं, मुझे कोई राज्य पाट नहीं चाहिए, मुझे कोई महारानी का पद नहीं चाहिए। देख लिया संसार, आज्ञा दीजिए पतिदेव, स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। नहीं समझाने से भी मानी, चट्टान बन चुकी थी वो कष्ट सह सह के। आखिर सीता साध्वी बन गई और साध्वी बनने के बाद
कठोर घोर तपस्या करी, अपने कर्मों को काट दूं, जो कर्म मैंने बांध लिए थे अज्ञानतावश, और बहुत निर्विचार संयम पाल के अपना आयु पूरा करके वो साध्वी सीता 12वें देवलोक का इंद्र बनी। अभी 12वें देवलोक के इंद्र के रूप में वो सीता वहाँ पर हैं। एक भव ही तो शेष है उसका, मोक्ष गमन होगा, मोक्ष गमन होगा। परिवाद के विश्वकर्मों का असर खत्म होगा, असर खत्म होगा। लक्ष्य जो था अनंत सुख का, लक्ष्य था जो अनंत सुख का, सफलता उसमें पाएगी, सफलता उसमें पाएगी। विप्र कन्या वेदवती, वो अगले भव जानकी। नादानी अज्ञान में बंधते कर्म आसानी से, कर्म आसानी से। अपने समय पर बदला लेते गिन गिन प्राणी से, गिन गिन प्राणी से। संबोधि धुन सुन लो, संबोधि धुन सुन लो। सजग रहो कहती जिनवाणी, सजग रहो कहती जिनवाणी। विप्र कन्या वेदवती, वो ही जानकिया बनी। एक भव बाद वो अच्युतेंद्र बस वो भव पूरा करेंगी और उसके बाद मनुष्य जन्म लेकर सीता मोक्ष जाएंगी। सीता का जो जीव है वो आत्मा अपने उस लक्ष्य को पालेगी और पर परिवार का जो पाप कर्म बांधा था, विष कर्म बांधा था, उसका असर खत्म हो जाएगा, अनंत सुख का लक्ष्य मिल जाएगा जानकी को। तो साथियों, ये जो वेदवती दोनों नाम आते हैं, वेदवती और वेगवती दोनों ही नाम आते हैं। तो वो जो ब्राह्मण की कन्या के भाव में कठोर कर्म बांध लिए थे, मुनि की आसाधना करके, पर परिवाद करके, निंदा करके मुनि की, और वो आसानी से कर्म तो बंध गए थे, परंतु कैसा भुगतान करना पड़ा। कर्म छोड़ते नहीं हैं किसी को, गिन गिन के बदला लेते हैं। जब उनका विपाक होता है तो होश उड़ जाते हैं इंसान के, चुकाते चुकाते, और वो चुकता नहीं है कर्म। तो इसलिए जिनवाणी कहती है, जिनवाणी की यही सीख है कि सजग रहो पल पल, जो कर्म ना बंधे, अपने आप में ऐसे अलर्ट बनकर रहें कि जिससे किसी को कष्ट ना हो, किसी की निंदा ना हो, और किसी का हमारे द्वारा दिल ना दुखे। जहाँ कहीं गुण देखें वहाँ पर गुण ग्रहण कर लें, निंदा ना करें किसी की। तो दोस्तों, ये था पर परिवाद पाप का थोड़ा सा दिग्दर्शन, विवेचन जो हमने सुना। अब पर परिवाद का शुक्ल पक्ष, उजला पक्ष, वो है गुणानुवाद। उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली मीटिंग में फिर से बैठेंगे और आप वीडियो को पसंद करते हैं, बराबर आप उससे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रेम सहित आपके इस अपनत्व को महसूस करते हैं। और दोस्तों,
आपका ये प्यार हमारे धरोहर है और इसी भाव से